वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ स्टडी एट द उत्तराखंड। आज मॉर्निंग में उत्तराखंड और पॉलिटी का जो लेक्चर थे कंटिन्यूटी में अपलोड किए जा चुके हैं और मॉडर्न हिस्ट्री की जो पीडीएफ पहले ही टेलीग्राम पर अपलोड की जा चुकी है। इसका लेक्चर 3 एमसीक्यू के जरिए, जिसमें आज हम लोग 1857 की क्रांति तथा भारत में तत्कालीन समय हुए समाज सुधार आंदोलन, किसान आंदोलन संबंधी एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ये एक बहुत ही लंबा डिस्कशन का टॉपिक हो जाता है। कम से कम ये 5 लेक्चर की क्लास में कम से कंप्लीट किया जा सकता है टॉपिक, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे आगे आने वाले एग्ज़ाम को देखते हुए तो एमसीक्यू जरिए ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आज की सिर्फ क्लास का, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? देखिए, 1857 का जो विद्रोह है ना, उसकी जो बीज बोया था लॉर्ड डलहौजी ने। डलहौजी की नीतियों के कारण, चाहे वो हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैम्प कहिए, व्यापकता के सिद्धांत कह सकते हैं, गोद लेने वाली प्रथा जो इसे कहते हैं, ठीक है, राज्य हड़प नीति कहते हैं, कुशासन के आधार पर ऐसे कई सारे नियम कानून थे जो जिन्होंने धीरे 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 1857 की क्रांति को जन्म दिया। लेकिन फंस गया बेचारा कैनिंग। कैनिंग के टाइम पे हुई थी, क्योंकि वो तो चला गया डलहौजी, उसके बाद कैनिंग के टाइम पे 1857 का विद्रोह हुआ था। ये एक उत्तराखंड क्वेश्चन। कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर कौन था? तो ई गार्डन जी थे। ये 1815 से मात्र 1 साल के लिए रहे। उसके बाद JSW ट्रेल आए, ठीक है। तो इनका शासनकाल काफ़ी कुछ नए विविधताओं को लेकर आता है, जैसे पटवारी पद का सृजन, पौड़ी अल्मोड़ा जेल का निर्माण और उत्तराखंड में डाक व्यवस्था, सारे जनरल JSW ट्रेल के कार्यकाल में हुए थे, कमिश्नर ट्रेल के कार्यकाल, ठीक है। अभी फिलहाल ये हिस्ट्री चल रही है, इंडियन हिस्ट्री, तो इसी पे भी एक आध क्वेश्चन उत्तराखंड का भी आ सकता है, तो उसको रिलेट करते हुए चलते रहेंगे। अजीमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो अजीमुल्ला खान नाना साहब के सलाहकार थे। नाना साहब जो मराठों के अंतिम जो आप पेशवा के बेटे, उनको वो थे, उनको पेंशन देकर इनको कानपुर भेज दिया गया था। तो अजीमुल्ला खान उनके सलाहकार थे। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग कई बार एग्ज़ाम में देखते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों वहाँ जाकर कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। ये है ही ऐसे कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे नील दर्पण हो गया, सत्य शोधक समाज हो गया और सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी। ऐसे बड़े ज़्यादा क्वेश्चन आप देखेंगे जो हमें बार बार कन्फ्यूज़ करते हैं और छोटी छोटी गलती से हम एग्ज़ाम में गलत करके आते हैं। तो नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र जी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी किसे माना जाता है? तो ये फिर एक उत्तराखंड क्वेश्चन आ गया। तो कालू मेहरा जी थे, जो 1857 में जिन्होंने हल्द्वानी पे कब्जा किया था। ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माने जाते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 जिसके नेतृत्व में लड़ा गया था, ये जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, ठीक है, इन्हीं के समय पर लड़ा गया। और इसके बाद इनको इनके जो पौत्र थे और पुत्र, दोनों की, तीनों की हत्या कर दी। 2 पुत्र 1 पौत्र की हत्या इनके सामने करी गई और इनको सीधा इनको रंगून भेज दिया गया वर्मा में, और वहीं इनकी मृत्यु हो गई। भगत जवाहर मल का नाम किससे संबंधित है? तो भगत जवाहर मल कूका विद्रोह से संबंधित है। राम सिंह का नाम आपने सुना होगा, वो भी जुड़े थे, और भगत जवाहर मल भी कूका आंदोलन से संबंधित हैं। ये वीडियो VPO 2018 का क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर, ये फिर से सेम आ गया। नील दर्पण के लेखक बिल्कुल सही, दोबारा से आ गया। नील में किसने अपने लेखों द्वारा सन्यासी विद्रोह को मशहूर किया? देखिए, बंकिम चटर्जी की आपने एक पुस्तक नाम सुना होगा, आनंद मठ। उसमें इन्होंने सन्यासी विद्रोह था, उसके बारे में इसकी चर्चा की गई है। 1930 के दशक में बिहार में कृषक आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो उस समय बिहार में अग्रणी नेता जो थे स्वामी सहजानंद जी थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहाबी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखिए, इस्लाम भी कई कुरीतियों से जूझ रहा था, तो इस्लाम के शुद्धिकरण से संबंधित वहाबी आंदोलन छेड़ा गया था। बादशाह बहादुर शाह द्वितीय, देखिए बहादुर शाह द्वितीय कहिए या बहादुर शाह जफर कहिए, ठीक है, बहादुर शाह जफर कहिए, तो ये एक ही बात है। तो ये जफर इनका नाम क्यों पड़ा? वैसे तो नाम इनका बहादुर शाह द्वितीय है। जफर नाम की ये पत्रिका लिखते थे, पत्रिका इन द सेंस करंट अफेयर की किताब थी, वो लिखते थे, ये छापते थे, तो वो इसलिए इनको बहादुर शाह जफर कहा गया। तो बहादुर शाह जफर के 2 पुत्र मैंने आपको बताया, और एक पौत्र की सरेआम हत्या करी थी लेफ्टिनेंट हडसन ने दिल्ली में। ओके, मेरठ में 1857 की क्रांति का सूत्रपात कब हुआ था? देखिए, 1857 की क्रांति कई चरणों में विभाजित हो गई और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समय पर शुरू की गई थी।
मेरठ में जो शुरू की गई थी वो 10 मई 1857 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? जो ग्वालियर का जो सिंधिया वंश है ना, उससे सबसे ज़्यादा सहायता करी थी। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा, तो ये जो थे वी सावरकर जी थे, इन्हें नहीं कहा था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति या विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? देखिए कारण सारे सही हैं। कारण जैसे गोद लेने की प्रथा मैंने आपको पहले बताया था, वो भी सही है, ठीक है। और अवध को अंग्रेजी राज्य में कुशासन के आधार मिलाना, वो भी सही है। नवाबों की पेंशन बंद कर देना, ये भी सही है, जैसे नाना साहब की पेंशन बंद कर दी थी। और जो आपके बहादुर शाह जफ़र, उनको भी पेंशन के रूप में, पेंशन भोगी के रूप में बना दिया गया था और बहुत कम पेंशन दी जाती थी। और कई सारे ऐसे कारण थे जिन्होंने 1857 क्रांति को जन्म दिया। लेकिन तत्कालिक कारण मतलब तो उसी पर्टिकुलर समय पे किस कारण से स्टार्ट हुई, तो उसमें उसके लिए सही कारण हो जाएगा कारतूस में चर्बी लगाए जाने की अफवाह ने, ठीक है। ओके, 1857 की क्रांति में सिपाहियों को विद्रोह के ठीक पश्चात कौन सा विद्रोह? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। ये नील विद्रोह हुआ था। जैसे 1857 की क्रांति हुई थी तो 1859 में, ठीक है, बंगाल में क्या हुआ, दो भाई थे, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में नील आंदोलन को प्रारंभ किया गया, नील विद्रोह को प्रारंभ किया गया। मतलब ये था कि नील की खेती को बंद कराने के विद्रोह में, ठीक है। उसके बाद नील की खेती में जो लगान था वो बंद कर दिया और उसके बाद धीरे धीरे 1860 तक जो नील की खेती थी वो बंद हो गई थी। नील जमींदारों वाली बंद नहीं हुई, नील जमींदार जिसके लिए गांधी जी ने 1917 में जो आंदोलन किया था चंपारण, वो नील जमींदारों के खिलाफ किया गया था। नील की खेती 1860 में बंद हो गई थी। चलिए, सन्यासी विद्रोह किस उपन्यास का मुख्य कथानक है? आपको बता चुका हूँ, आनंदमठ में बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने इसका उल्लेख किया है। ये देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, उनके विद्रोह को दबाने के लिए अलग अलग उनके जो सेनापति थे या कर्नल थे उनको भेजा गया था। तो इनको आप मैच करना है, तो सबसे पहले मैच करते हैं। सबसे आसान और सबसे अच्छा आपको याद रखना है, जनरल ह्यूरोज। ह्यूरोज ने झांसी का जो आंदोलन था उसको दबाया था। तो इसको आपको पहले सबसे पहले क्लिक करना है जहाँ पे ह्यूरोज आपको दिख जाए, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सेकंड वाला जॉन निकोलसन। तो जॉन निकोलसन ने जो विद्रोह को दबाया था वो दबाया था दिल्ली का, ठीक है, ये दिल्ली का विद्रोह को दबाया था। फिर आता है कैंपेल। कैंपेल ने आपका दबाया था कानपुर का, ठीक है। और जेम्स आउट्रो ने दबाया था लखनऊ का। तो ये याद करना, मेन आपको याद रखना है ह्यूरोज, क्योंकि यूकेपीएससी में अगर एक या दो भी मिल जाते हैं ना तो मतलब काम बन जाता है। तो इसका सही आंसर 1 2 B 1 C 4, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया वॉर इंडिपेंडेंस 1857 के लेखक कौन है? बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया वॉर इंडिपेंडेंस, ये वी सावरकर। हम कई बार पढ़ चुके होंगे ये क्वेश्चन, लेकिन पता नहीं क्यों इसका हिंदी और इंग्लिश वर्जन में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, अब जो उस समय जो हमारी ये तत्कालीन समय था, उस समय हमारे समाज में कई तरह के समाज सुधार आंदोलन, कई तरह के कृषक आंदोलन चलाए गए थे। उनके बारे में कुछ क्वेश्चन है। देखिए, ये सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? कई बार हम पढ़ चुके होते हैं। तो इसकी स्थापना ज्योतिबा फुले द्वारा की गई थी, ठीक है। ओके, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस पुस्तक से लिया गया है? यह सब जानते हैं, आनंदमठ से लिया गया है। निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज़ उठाई? ठीक है, तो ये जो सत्य शोधक समाज आंदोलन था, इसने आवाज़ उठाई थी। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किसे भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा गया है? ठीक है, तो जो दयानंद सरस्वती जी थे, इन्हीं को भारत का मार्टिन लूथर किंग कहा जाता है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ रखा है। देखिए, जूनियर असिस्टेंट 2016 में भी क्वेश्चन आ रखा है। आगे, स्वामी विवेकानंद का पूर्व नाम क्या था? देखिए, यहाँ पर इनका नाम नरेंद्र नाथ था। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए मूल शंकर भी दे देते हैं। तो मूल शंकर था स्वामी दयानंद जी का, तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और सिंपल क्वेश्चन ही हमारे नंबर भी बनाते हैं और हमसे नंबर कटवाते हैं, हमारे से गलती भी करवाते हैं। तो प्लीज़ जो आपका पुख्ता चीज़ है ना, जो आप अगर नंबर दिलवा सकता है, उस पर कंसंट्रेशन ज़्यादा करिए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? आप सब जानते हैं।
स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बोला था कि वेदों की ओर लौटो। चलिए, वहाबी आंदोलन का मुख्य देश, ठीक है, फिर से आ गया ये, इस्लाम के शुद्धिकरण से, अच्छा है, रिपीट हो रहा है आपके लिए। और स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम देखिए, मैं बता के हटाऊँ, स्वामी दयानंद सिंह सरस्वती का स्वामी दयानंद सिंह सरस्वती नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूल शंकर था। किस स्थान पर थियोसॉफिकल सोसाइटी के मुख्यालय की स्थापना की गई? अड्यार में की गई थी, बिल्कुल सही है। थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो वो थे अपना संस्थापक, वो थे मैडम HP ब्लावाटस्की, ठीक है। आगे क्वेश्चन मार्क रहे, ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये तो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, सब जानते हैं। किस समाज सुधारक ने ईश्वर के अस्तित्व तथा पारलौकिक प्रश्नों को महत्व नहीं दिया? ठीक है, तो ये जो ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे, इन्होंने नहीं दिया। इनका एक था विधवा पुनर्विवाह, इसके लिए बहुत इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। आगे बढ़ते हैं, राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि से किसने घोषित किया? तो मुगल सम्राट जो अकबर द्वितीय था ना, अकबर द्वितीय बहादुर शाह जफर से पहले थे, तो इनकी पेंशन भी अंग्रेजों ने बंद कर दी। राजा राममोहन राय को इन्होंने रिक्वेस्ट कर कर ब्रिटेन भेजा रिक्वेस्ट करने के लिए वहाँ के राजा से कि प्लीज़ मेरी पेंशन को बढ़ा दीजिए, जो आपने बंद करी है, ये बंद करी तो चालू कर दीजिए, और कम की तो प्लीज़ बढ़ा दीजिए। तो इसलिए भेजा था, और इनको जब भेजा था तब इनको राजा की उपाधि दी थी, राजा की उपाधि दी थी। और जैसे ये ब्रिटेन गए थे राजा राममोहन राय, वहीं पे इनकी मृत्यु भी हो गई थी, ये मृत्यु हो गई थी, ठीक है। चलिए आगे, भारतीय असंतोष के पिता के रूप में के रूप में बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। इंडिया अर्नेस्ट नामक पुस्तक इनकी है, इंडिया अर्नेस्ट नामक पुस्तक है, उसमें इन्होंने कहा था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे? तो ये स्वामी विवेकानंद जी थे, ठीक है। इनका एक उत्तराखंड में आश्रम है, स्वामी विवेकानंद आश्रम। कमेंट करके बताएंगे कि उत्तराखंड में स्वामी विवेकानंद का आश्रम कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और कौन से ताल के पास में है। एक तो डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और किस ताल के पास में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय ब्रह्म समाज के स्थापक, देखिए एक ब्रह्म समाज एक भारतीय ब्रह्म समाज है। ब्रह्म समाज दो भागों में टूट गया था, तो जो भारतीय ब्रह्म समाज है उसके संस्थापक केशव चंद्र सेन थे, ठीक है। चलिए, सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सेवा सदन नामक संगठन की स्थापना BM मालाबारी द्वारा की गई थी, ठीक है। चलिए, शारदा अधिनियम के तहत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः निर्धारित की, शारदा एक्ट लाया गया था। अब देखिए, उस समय निर्धारित की गई थी 14 वर्ष और 18 वर्ष। अब सोचिए, इससे भी कम उम्र में लड़के लड़कियों की शादी कर दिया जब बाल विवाह किया जाता था। आज की डेट में 14 और 18 वर्ष कुछ भी नहीं है, लेकिन उस समय भी देखिए 14 और 18 वर्ष की आयु को निर्धारित किया गया था शारदा एक्ट से कि भैया इससे ज़्यादा कम पे आप नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं, दारुल उलूम की स्थापना किसके किसके द्वारा की गई थी? देखिए, दारुल उलूम एक आंदोलन था, देवबंद आंदोलन, ठीक है। तो देवबंद में एक मदरसे की स्थापना की गई। वहाँ पर क्या था कि एक दारुल उलूम नामक संगठन की स्थापना करेगी उसी के अंदर, देवबंद आंदोलन के ही दौरान ही। तो ये जो की गई मौलाना सिबली नुमानी द्वारा की गई थी, ठीक है। कुछ क्वेश्चन थोड़े से आपके लिए हो सकते हैं घुमावदार, बट ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तारकेश्वर आंदोलन किससे संबंधित है? तो ये महंतों के भ्रष्टाचार से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? देखिए, मैं पहले बता चुका हूँ, मैडम HP ब्लावाटस्की ने, ठीक है। आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो किसने कहा था? तो ये कहा था, वेदों की ओर जो लौटो है ये दयानंद सरस्वती जी ने कहा था। चलिए, सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता कौन है? विवेकानंद जी, राजा राममोहन राय जी, स्वामी दयानंद, महात्मा गांधी जी। तो सत्यार्थ प्रकाश के रचयिता हैं स्वामी दयानंद जी, ठीक है, दयानंद सरस्वती जी भी कहते हैं, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, हम पता नहीं क्यों गलती से 1891-97 कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1897। चलिए, और ये आज का हिस्ट्री का जो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, स्त्री सुरक्षा सुधार में निम्नलिखित कौन से संबंधित थे? स्त्री सुरक्षा से कुछ अंग्रेज भी काफ़ी संबंधित थे, और उनका भी द्वारा प्रयास कई सारे किए गए। तो ये जो थे DK कर्वे जी, ये थे स्त्री सुधार से संबंधित थे, ठीक है, DK कर्वे, तो ओके। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चन समाज सुधार से।
और 21 क्वेश्चन थे आपके इससे 1857 और अन्य विद्रोह से। 21 प्लस 25 37 क्वेश्चन है। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपके 37 कितने आते हैं। आपका स्कोर इस वाले में जो कह रहा हूँ थोड़ा सा क्वेश्चन अलग टाइप के थे, अलग तो नहीं कह सकता, ये जनरली हम लोग पढ़ते हैं, तो आपका स्कोर मिनिमम 30 तक इसमें आना चाहिए, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। तो ठीक है, मिलते हैं। आज ये तीसरी वीडियो अपलोड होने जा रही है और उम्मीद है कि थोड़ी ही देर में जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो हमारा क्लास चल रही थी वो भी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो बने रहिए स्टडी एट द उत्तराखंड के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।